स्वागत है आपका और एक नए वीडियो में जिसमें आज आप कुछ ना कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आज हम बनाने वाले एक स्टार्टर सर्किट जिसका आप यूज़ करके आपके डिवाइस को सेफ्टी रख सकते हैं। जैसे कि आप आमतौर पे जो एसी पे अगर आप डिवाइस चलाते हैं, मान लीजिए कि आपके घर की लाइट अगर कट जाती है, जैसे ही लाइट आएगी तो आपको डिवाइस को ख़राब कर सकती है। अगर ये डिवाइस आप यूज करेंगे तो आपके डिवाइस सेफ्टी रह सकते हैं। अगर आप डिवाइस बनाना चाहते हैं तो ये वीडियो लास्ट तक देखें। तो मेरा जो और आप देख रहे हैं होममेड टेक्निकल चैनल, तो चलिए इसे बनाना सीखते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये है एक ट्रैक जिसका नंबर आप देख सकते हैं कि BT136 है, जो कि बहुत ही पॉपुलर ट्रैक है जिसे बहुत जगह यूज किया जाता है। ये जो ट्रैक है इसे अर्धसंचालक उपकरण के जैसे यूज किया जाता है, जैसे कि इसका उपयोग एसी लोड को स्विच करने या नियंत्रित करने के लिए यूज किया जाता है। इससे आप बल्ब को ऑन ऑफ करना या मोटर को आप रेगुलेटर की तरह यूज कर सकते हैं। तो इसका सर्किट आप बनाकर यूज कर सकते हैं। तो बहुत ही पॉपुलर ये ट्रैक है। इसकी जो पिन आउट है तो आप देख सकते हैं कि T1, T2 और गेट, इस तरह से इसका नेम है। आप 1, 2 और 3 गेट लेग को इस तरह से काउंट कर सकते हैं। इसे आप और एक तरह से भी यूज कर सकते हैं, जैसे कि कैथोड, एनोड और गेट, इस तरह से भी आप इसे यूज कर सकते हैं। तो पहले हम एक ट्रैक की जो गेट लेग है इसे हम इस तरह से मोड़ लेंगे, और दूसरा ट्रैक है उसके हम T1 वाली लेग इस तरह से मोड़ लेंगे। तो आप देख सकते हैं इस तरह से हमें दोनों ट्रैक की लेग को इस तरह से मोड़ लेना है, और हमें गेट और T1 के लेग को आपस में कनेक्ट कर देना है। तो आप देख सकते हैं पहले ट्रैक के गेट को और दूसरे ट्रैक के T1 लेग को हम आपस में कनेक्ट कर देंगे। अब हम लेंगे एक पुश स्विच। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह का एक पुश स्विच ले लिया है। इससे हम दूसरे ट्रैक की T2 और गेट पे इस तरह से कनेक्ट कर देंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने इस तरह से इसे कनेक्ट कर दिया है। हमें दोनों लेग पे अच्छी तरह से शोल्डर कर देना है। तो हमें दोनों लेग पे एक पुश स्विच को कनेक्ट कर दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अब हम एक वायर लेंगे जिससे कि एसी इनपुट के लिए हम यूज करने वाले हैं। तो पहले ट्रैक की T1 लेग पे हम एक वायर को कनेक्ट कर देंगे। अब हम और एक वायर का टुकड़ा लेंगे, इसे हम पहले ट्रैक की दूसरी लेग पे जो कि T2 है इसे हम कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा इस तरह से इस ट्रैक के पहले और दूसरे लेग पे कनेक्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से बन के रेडी हो जाएगा। अब हम एक होल्डर लेंगे। तो मैंने इस तरह का एक पेंडेंट होल्डर ले लिया है। आप चाहे तो यहाँ पे एक प्लग भी लगा सकते हैं जिससे आप बहुत सारे उपकरण चला सकते हैं। तो मैंने आपको दिखाने के लिए एक होल्डर लगा लिया है। तो हम इसका इस तरह से कनेक्शन करने वाले हैं। तो हमने एसी इनपुट का जो एक वायर है इसे हम होल्डर पे कनेक्ट कर देंगे। तो हम इस तरह से इसे कनेक्ट कर देंगे, और जो ट्रैक से जो आउटपुट है इसे हम दूसरे लेग पे कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा एक कनेक्शन हो गया है, जिससे कि हम अभी इस पे लोड चला सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि ये इस तरह से बन के रेडी हो गया है। अब हम इसे ऑपरेट करने के लिए एक 5 वोल्ट का चार्जर यूज करने वाले हैं, जो कि एक मोबाइल चार्जर है। तो मैंने इसका जो माइक्रो सॉकेट था उसे कट कर लिया है, और इसके मैंने वायर निकाल लिया है। तो अब हम इसे दूसरे ट्रैक की T2 लेग पे, मतलब दूसरी लेग पे पॉजिटिव को कनेक्ट कर देंगे, और जो नेगेटिव का कनेक्शन है हम उसे पहले ट्रैक की दूसरी लेग पे कनेक्ट कर देंगे, जो कि T2 है। तो इस तरह से इसका कनेक्शन हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों लेग पे बीच पे इस तरह से कनेक्ट हो गया है। अब हमारे पूरा सर्किट बन के रेडी हो गया है। तो इस तरह से ये सर्किट बन के रेडी हो जाएगा। आप देख सकते हैं कि इस तरह से ये इसका सर्किट डायग्राम है।
तो देख सकते हैं कि बहुत ही सिंपल है, इस तरह से हमें इसे कनेक्ट कर देना है। आप चाहे तो इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आसानी से बना सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल सर्किट है और बहुत ही पावरफुल है। इस तरह से इसे आप यूज करके बहुत सारे प्रोजेक्ट इससे बना सकते हैं और चाहे तो आप इसे घर पर भी यूज कर सकते हैं, जिससे कि आपके उपकरण बहुत ही सेफ रहने वाले हैं। तो मैंने इसे टेस्ट करने के लिए एक एक्सटेंशन बोर्ड ले लिया है, इसे हम अब कनेक्ट करने वाले हैं। तो मैंने इसका एसी इनपुट कनेक्ट कर दिया है। ये एसी पे वर्क करता है, इसलिए आपको कहीं भी हाथ नहीं लगाना है, नहीं तो आपको करंट लग सकता है। तो मैंने इस तरह से ये चार्जर लगा लिया है। अब ये पूरी तरह से अभी रेडी है। अब हम इसे एक लोड लगाएंगे। तो लोड लगाने के लिए मैंने एक बल्ब ले लिया है, तो इसे मैंने इस तरह से कनेक्ट कर दिया है। अब हम इसे ऑन करके देखेंगे कि ये किस तरह से वर्क करता है। तो मैंने स्विच ऑन किया लेकिन बल्ब ऑन नहीं हो रहा है। जैसे हम पुश स्विच को ऑन करेंगे तो ये ऑन हो जाएगा, लेकिन ये दोबारा ऑफ नहीं होगा। जब आप लाइट चली जाएगी तभी ये ऑफ हो जाएगा। अब जैसे ये लाइट ऑन हो जाएगी तब ये ऑटोमेटिक ऑफ ही रहेगा, क्योंकि जब तक आप पुश स्विच को नहीं दबाएंगे तब तक ये लोड ऑन नहीं होगा। तो इस तरह से ये स्टार्टर का काम करेगा। जैसे आपके घर की बिजली कट जाएगी तो ये अपने आप ऑफ हो जाएगा, जिससे कि आपके जो उपकरण है वो अच्छी तरह से सेफ रहेंगे। तो मैंने लोड अभी 200 वाट का एक बल्ब ले लिया है, इसे अब हम लगा के चेक करेंगे कि इस पे वर्क करता है कि नहीं। तो मैंने इस तरह से इसे एक 200 वाट का बल्ब लगा दिया है। अब हम इसका टेस्टिंग करने वाले हैं। तो अब हम इसे ऑन करके देखेंगे कि ये लोड उठा पाता है कि नहीं। तो मैंने एसी इनपुट ऑन कर दिया है। अब हम पुश स्विच को दबा के देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा वायर एडजस्ट करके मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि जैसे आप पुश स्विच को ऑन करेंगे तो ये बल्ब ऑन हो जाएगा, और जैसे आप बिजली को कट कर देंगे तो ये ऑफ हो जाएगा। तो इस तरह से ये बहुत ही बढ़िया तरीके से सर्किट वर्क करता है, जो कि एक रिले का काम करता है, एक स्टार्टर का काम करता है, जिसे आप यूज करके आप बहुत सारे डिवाइस को सेफ रख सकते हैं। तो देख सकते हैं आप, ये बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है। जैसे आप पुश स्विच को एक बार दबा के छोड़ देंगे तो ये ऑन हो जाएगा और बहुत ही बढ़िया तरीके से वर्क करता है। इसे आप एलईडी टीवी या बहुत सारे प्रोजेक्ट इससे बना सकते हैं, या आप घर के बहुत सारे उपकरण इससे चला सकते हैं। जैसे लाइट चली जाएगी तो ये ऑफ हो जाएगा। अब जब तक आप इसे ऑन नहीं करेंगे तो ये ऑफ ही रहेगा, जिससे कि आपके बहुत सारे उपकरण है वो सेफ रहने वाले हैं। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इस तरह की वीडियो आपको इस चैनल पर हर रोज़ देखने को मिलती है और आगे भी देखने को मिलने वाली है। अगर इस वीडियो के बारे में आपको कोई दिक्कत हो या कुछ सुझाव देना हो तो मुझे कमेंट ज़रूर करें। ये वीडियो यहाँ तक देखने के लिए आपका थैंक यू।